SMTA में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह किया है। ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है, इसका मकसद ये है कि जितनी भी बसेस कराची में चल रही हैं, पीपल्स बस सर्विस, उसमें जो भी मुसाफिर हैं, वो जो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं और जो भी बस ड्राइवर्स हैं या बस का स्टाफ है, जो भी सफ़र में, उन सब की लाइव वीडियोस, जितनी भी बसेस चल रही हैं कराची में, उन सब की लाइव वीडियोस जो हैं वो CCTV कैमरास के ज़रिए बस के अंदर और बाहर वो सारी मॉनिटर हो रही हैं। और उसके बाद अगर किसी स्टाफ का कंडक्ट ख़राब होगा तो वो भी उसमें रिकॉर्ड में आ जाएगा। वो किस तरीके से पैसेंजर हैंडलिंग कर रहे हैं वो भी उस रिकॉर्ड में आ जाएगा। और उसके अलावा चूँकि बसेस में ख़वातीन भी होती हैं, बाकी लोग भी होते हैं, तो किस तरीके से जो है उनकी भी सेफ्टी, सिक्योरिटी, और फिर खुदा न खास्ता किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए या कोई चीज़ चोरी हो जाए, तो वो सारी चीज़ों के लिए ये स्टेट ऑफ द आर्ट एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सिंध ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने आज शुरू किया है। और इसका हम लोग चाहते ही हैं कि जी इसके बाद अगर किसी की कोई कंप्लेंट्स हों तो हमने कंप्लेंट नंबर्स भी जो है उनकी भी बसेस के अंदर भी तशहीर की हुई है, और उसके अलावा भी तशहीर की हुई है कि जी अगर आपको कोई भी कंप्लेंट होती है, अगर आपको बस सर्विस से कोई कंप्लेंट है, कोई आपसे खुदा न खास्ता किराया कोई ज़्यादा ले लेता है या कोई आपको किराया दे के टिकट नहीं देता, या और कोई भी आपके इशूज़ हैं, या अगर ड्राइवर ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड में आ सकें। यही हमारा मॉडल है कि अभी पीपल्स बस सर्विस में स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद हम EV बसेस में भी ये मॉडल करने जा रहे हैं, और फिर सारी इसकी इंटीग्रेशन इस तरह कर रहे हैं कि जो हमारी BRTs भी हैं फ्यूचर में, वो भी उसकी भी जो है इसी तरीके से हर चीज़ की रिकॉर्डिंग होती रहे। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास पैसेंजर्स कौन कौन से उस बस में सफ़र कर रहे हैं, कौन सी जगह से वो चढ़े, कौन सी जगह से वो उतरे, और फिर अगर खुदा ना खास्ता कोई शख्स किसी चीज़ में इन्वॉल्व है तो उसकी भी आपके पास सारी लेटेस्ट इमेजेस और बहुत ही हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो वो आपके पास आ सकें। ये इससे पहले जो है तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उनमें इस तरह की टेक्नोलॉजी शुरू होती है, तो हमारे मुल्क में भी, और सिंध सूबा जो है वो उस चीज़ को कर रहा है कि हमारे पास भी तमाम लोगों की एक तरीके से आप समझें कि जियो फेंसिंग भी जो है, जो उस बसेस में सफ़र कर रहे हैं वो उसमें उसको मुहैया कर रहे हैं। इसके बाद इससे पहले हमने जिस तरह शुरू किया था ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम, वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट पूरे पाकिस्तान में पहली दफ़ा यह सिस्टम था कि आपने कार्ड्स ख़रीदने हैं, आपने कार्ड टॉपअप करने हैं, और उसी कार्ड में आपने पैसे अपने आप जितने भी डालना चाहें डालें, और उससे आप बस का सफ़र कर सकें। फिर उसके बाद वही कार्ड, इसके जो स्टेट ऑफ द आर्ट में इसलिए कह रहा हूँ कि वो आप एज ATM भी यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज आपने 5,000 रुपये डाल दिए उस कार्ड में, कार्ड ख़रीद के टॉपअप कर दिए, आपने बस का सफ़र भी किया, लेकिन कभी आपको पैसों की ज़रूरत है तो वो कार्ड जो है वो तमाम ATMs में काम करेगा, उससे आप अपना कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो जिसको प्लास्टिक मनी वाला जो हम लोग कॉन्सेप्ट कहते हैं, वो भी हमने उस पर इससे पहले हम लोग ला चुके हैं। तो दिन ब दिन जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस तरह के मज़ीद इस तरह के काम करेगा जिससे पब्लिक को सहूलत मिल सके, पब्लिक को फैसिलिटी हम दे सकें, और हमारे अपनी जो उस चीज़ की है कि जी हमारे बस का अमला, हमारे बस के ड्राइवर और कनेक्टर, उनका जो भी वो उनके ऊपर भी एक चेक एंड बैलेंस है कि अगर कोई भी कोई गलत बात करेगा, कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, तो वो भी मॉनिटर हो रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि आज ये इसका हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत कर दी है। इसके मज़ीद भी जो है इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो हुकूमत सिंध लेकर आएगी। सर, एक तरफ आप सिंध के आवाम को बकौल सहूलतें दे रहे हैं, दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान को बंद करने और खुसूसन इस्लामाबाद में न ख़त्म होने वाले काल आई है, जिसे मिस काल भी आजकल कहा जा रहा है, मशहूर हुआ है। बानी PTI ने 24 तारीख को तमाम पाकिस्तानियों को कहा है कि इस्लामाबाद पहुँचे और जब तक मुतालबात पूरे न हो वापस घरों को न जाए, और 3 टप्पर भी अपने सारे सामान भी लेकर आए। देखिए जी, ये वही टोला है जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए। ये वही ग्रुप है PTI का, और ख़ास तौर पे PTI की लीडरशिप, उनके कारकुन, तो मैं समझता हूँ उनको तो जिस तरह वर्गलाया जा रहा है तो उसी में ही बेचारे वो मासूम हैं, लेकिन इनका मकसद ये है कि हर हाल में जो है पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके चोक करना। आप देखें कि सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, सबसे पहले हमारे लिए हमारा वतन पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई शख्स, अभी आपकी इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह वो चल पड़ी है, आपकी इकॉनमी बेहतर हुई है। आप देखें आज भी स्टॉक एक्सचेंज को 232 पॉइंट जो है, अभी मैं लास्ट फिगर देख रहा था कि वो उसने प्लस किया है। आपके पास आपके जो लोन इंटरेस्ट रेट्स हैं
वो कम आ रहे हैं, मज़ीद भी कम होने की हम सुन रहे हैं कि जी वो भी मज़ीद कम आ रहे हैं। तो आपकी बिज़नेस एक्टिविटी बढ़ रही है। जब आपकी बिज़नेस एक्टिविटी बढ़ रही हो तो ज़ाहिर है कोई क़ुव्वत है जो चाहती है कि पाकिस्तान में मईशत का पहिया ना चले। जिन लोगों ने 3.5 साल हुकूमत की थी और उन्होंने इस मुल्क में कोई एक भी काम नहीं किया था, वो चाहते हैं इस तरह की चीज़ें। अभी तो मैंने एक और चीज़ सुनी है कि जी वो जो उनकी हैं बुशरा बीबी साहिबा, नहायत ही काबिल एहतराम, उनके भी कोई बयानात और उनकी भी कोई इस तरह की चीज़ आई है कि वो खातून साहिबा फरमाती हैं कि हर शख्स जो है वो 5-5 हज़ार आदमी लेकर इस्लामाबाद की तरफ यलगार करे, और जिसने अगर वो 5,000 आदमी नहीं लेके आया, अगली दफ़ा उसको इलेक्शन का टिकट भी नहीं दिया जाएगा। तो जब अगर आपको इस तरीके से ब्लैकमेलिंग की जाए पॉलिटिशियंस को, और ये ब्लैकमेल किया जाए ये कह के कि अगर 5,000 आदमी आपने नहीं लेके आया तो आपको पार्टी का टिकट नहीं देंगे, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे कि ये वो जहन है जो कि वो यरगमाली टोला जिसने पूरे मुल्क को ऑलरेडी यरगमाल बनाया उनकी कोशिश कर रहे हैं, वो ही टोला चाहता है कि मुल्क में अनारकी हो, अफरा तफरी हो। खुदा न खास्ता 9 में जैसे होलनाक वाक़यात, 9 में एक छोटी चीज़ नहीं थी, 9 में इस पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक अंधोनाक सानेहा था। उस जैसे वाक़यात वो लोग दोबारा दोहराना चाहते हैं, और वो पूरे स्टेट को यरगमाल बनाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी जब भी इस्लामाबाद आए वो पीसफुल नहीं आए। लास्ट टाइम भी जब आए थे, जब गंडापुर साहब डील करके स्लिप हो गए थे, तब भी आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में सड़कों पे टायर जलाए गए, आंसू गैस उधर से चले। ये फर्स्ट टाइम मुजाहिरीन थे जिनके पास खुद मास्क थे आंसू गैस के, उनके हाथ में टीयर गैसेस के वो बंदूकें थी। तो ये एक सिविल आदमी जो कि केपी के हुकूमत की टीयर गैस की बंदूकें और केपी के हुकूमत के वसाइल, उनके क्रेन्स, उनकी मशीनरी, वो सारी इस तरीके से, मतलब एक सूबे की हुकूमत के वज़ीर आला या उनकी पार्टी की तरफ से आप अपने कैपिटल शहर में वो मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हो कि हम वहाँ किस तरीके से जाके अफरा तफरी फैलाएं। देखें जी, हमेशा हर चीज़ के रास्ते मौजूद होते हैं। मैं समझता हूँ कि ये तशद्दुद कभी भी किसी चीज़ का हल नहीं होता, और स्टेट से ज़्यादा स्टेट से कोई भी जीत नहीं सकता। अगर कोई ये समझता है कि मैं बंदूक के ज़ोर पर और बदमाशी के ज़ोर पर मैं स्टेट से अपनी बातें मनवाऊं, तो मैं समझता हूं कि ये चीज़ बेवकूफ़ी है। कल को फिर जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो भी हथियार हाथ में उठा के और वो भी स्टेट से अपनी बातें मनवाना शुरू कर दें, तो ये मैं समझता हूँ अच्छा मैसेज नहीं है। अच्छा सर, ये बता दें कि 6 किनालों वाला मामला क्या है? सिंध के लोग बहुत परेशानी के आलम में हैं, और आपकी क्या वफाक नहीं सुन रहा? अगर नहीं सुन रहा तो आप उनके साथ क्यों बैठे हुए हैं? देखिए जी, पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह तौर पर कहा है कि कैनाल पे सिंध हुकूमत को सख्त रिजर्वेशंस हैं, और ऑलरेडी सिंध जो है वो सफ़र कर रहा है पानी की शॉर्टेज का, और उस पर हमारा मौक़िफ़ अटल है और हम ऑलरेडी वो मौक़िफ़ दे चुके हैं। अच्छा, ये बता दें कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पहले तो इंटरनेट स्पीड को कम किया गया, फिर एक्स पर पाबंदी लगा दी गई, अब वीपीएन पर पाबंदी, अब शरई गैर शरई वीपीएन का एक सिलसिला शुरू हो गया। क्या कुरूने वस्ता की तरफ ले जा रहे हैं हमें ये वफाकी हुकूमत? देखिए जी, हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क दिन ब दिन तरक्की करे, हमारे मुल्क के नौजवानों को अच्छे टूल्स मिलें, हमारे मुल्क के नौजवानों को अच्छे तरीके से आईटी में आगे जो है वो लेकर चलें। अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ का कहते हैं ना कि जी अच्छा इस्तेमाल और बुरा इस्तेमाल करने वाले लोग जो है ना वो अच्छी चीज़ को भी बुरा बना देते हैं। जिन लोगों ने अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में इस वक्त सोशल मीडिया पे एक डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो पीटीआई के लीडर के कहने पे शुरू की हुई है, वो उन्हीं चीज़ों को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इन्हीं चीज़ों को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल होना चाहिए। इनको किसी भी कंट्रोवर्शियल चीज़ में या इदारों के खिलाफ साजिश में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक प्लेटफार्म है, लेकिन एफआईए समेत दीगर इदारे उन्हें हरासा कर रहे हैं, उनके डायरेक्टर न्यूज़ होम फरहान मलिक या दीगर को। इस किस्म के जो सीनियर साहब उनको इस तरह के हरासा करने के पर आपका क्या मूड? देखिए जी, मैं कहता हूं कि हम हमेशा आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं, और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद जमात है। जब भी पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में रही है,
बदतरीन जिसे कहें कि एक मीडिया के ज़रिए भी जो मीडिया ट्रायल, बदतरीन मीडिया ट्रायल पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हुआ। पीपल्स पार्टी ने कभी भी किसी मीडिया पे पाबंदी आयद नहीं की। जब 2008 वाली हुकूमत थी तब पीपल्स पार्टी को जैसे टारगेट किलिंग की जाती है तो टारगेट के ज़रिए पीपल्स पार्टी को मीडिया ट्रायल किया गया और बाकायदा वो लगता था कि मीडिया ट्रायल हुआ, लेकिन फिर भी हमने ना कभी किसी को कोई परेशान किया, ना किसी पे कोई पाबंदी की। पीपल्स पार्टी हमेशा आज़ादी मीडिया के लिए कोशिश करती रहती है। पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वफाकी सरकार ने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं करे और वो नाला नजर आते हैं। क्या वादे थे जो पूरे नहीं हो रहे? देखिए जी, बहुत सारी चीज़ें थी। सबसे पहले जो PSDP थी, जो कि हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं हैं, हम हुकूमत के कोalition पार्टनर्स नहीं हैं, लेकिन हमने अनकंडीशनली हुकूमत की सपोर्ट की थी ताकि सिस्टम आगे चल सके। पीपल्स पार्टी ने कहा था, पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी कहा था कि जी जब CC की मीटिंग थी कि जी हम हर पार्टी से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तब PTI की तरफ से पैगाम आया कि जी हम किसी पार्टी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी अगर खुदा ना खास्ता हम भी चुप करके बैठ जाएं, हम भी कहें जी हम भी किसी से बात नहीं करते, तो फिर ना असेंबली में लोग ओथ उठा सकते और ना असेंबलियाँ जो हैं वो अमल में आती। तो लेकिन इसीलिए पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट करें। लेकिन उस वक्त जब बातचीत हुई थी तो हमारे मुतालबात कोई भी ज़ाती नोयत का मुतालबा नहीं था। पीपल्स पार्टी के मुतालबात जो भी थे वो इज्तिमाई थे और हम पाकिस्तान के अवाम के लिए थे। हमारे मुतालबा यही थे कि जी जो PSDP है उसमें हमसे मशवरा किया जाए, हमसे पूछा जाए कि जी किस तरीके से जो है कौन कौन सी स्कीम्स को जो है वो आप लेके आना, आवाम की ज़रूरत की क्या चीज़ है, क्योंकि सिंध जो है वो हमेशा एक्टिवली रोल प्ले करता रहा है NFC में भी और सब चीज़ों में। तो हम चाहते हैं कि जी जो हमारी वो स्कीम्स हैं, लेट्स सपोज मैं आपको छोटा मिसाल दे दूं कि हैदराबाद और सक्खर मोटरवे वो एक अशद ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि आपका पूरे पाकिस्तान में जो इंपोर्ट होती है और वो एक्सपोर्ट होती है वो होती है पोर्ट के ज़रिए। पोर्ट पे पहुंचने के लिए या पोर्ट से चीज़ निकालने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, ज़मीनी रास्ता वाहिद रास्ता है तो आपका ये मोटरवे जो पूरे पाकिस्तान में जाता है यहाँ से। तो अगर वो सड़क जो है फेडरल गवर्नमेंट बहुत अरसे कहने के बावजूद भी वो नहीं बना रही है या उसको प्रायोरिटी नहीं दे रही है या बाकी प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी दे रही है, तो जाहिर है कि हमारा ये हक है कि हम ये कहें कि जी ये सिंध का जायज़ हक है, ये सिंध को दिया जाए। और ये सिर्फ सिंध का हक नहीं है, मैं माजरत के साथ ये पूरे पाकिस्तान का हक है, क्योंकि उस सड़क पे सिर्फ हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, पूरा पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। हमारे अपने इशूज़ आज भी जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट में जो है या किसी न किसी नज़र से कभी कोई कोर्ट में चीज़ फंसी हुई है। हमारा जो सेस है, जो कि एक सेस हमारा जमा होता है, और सेस इसलिए जमा होता है कि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा यूज़ हो रहा होता है, वो कोई 120 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट में जो है वो स्टे ऑर्डर के ज़रिए जो अभी तक फंसे हुए हैं, अगर वो 120 अरब रुपए आ जाए तो हम ही बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। तो हम तो अपनी जायज़ चीज़ों के लिए वफाक से हम बात कर रहे हैं और हमने यही कहा है कि जी हमें जो हमसे बातें हुई हैं या जो हमारा जायज़ हक है वो हमें दिए जाए। आखिरी वार्निंग है और उसके बाद काम शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपके को हटा दिया। क्या ये बयान आपकी पार्टी को पसंद नहीं आया या मंशा पुरुषों को पसंद नहीं आया? देखिए जी, सवाल हो रहा है कि ये जो कैमरे आज हम देख रहे हैं क्या ये भी सेफ्टी के साथ कनेक्ट होंगे ताकि ये सारे सिस्टम तरफ से चल? देखिए जी, पहले मैं कैमरा का जवाब दे दूं आपको। कैमराज जो ये हैं, ये कैमराज अभी तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मॉनिटरिंग चल रही है, लेकिन जब सेफ सिटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमें कोई एतराज़ नहीं है कि इसकी पूरी फुटेजेस जो है वो सेफ सिटी वालों के पास भी जाएं ताकि सेंट्रलाइज चीज़ें हों और ज़्यादा आसान हो। जहाँ तक आपका मंशियात वाली बात थी, देखें जी, हुकूमत सिंध, मैंने अगर मंशियात के ख़िलाफ़ एक्शन उठाया था तो अपने पार्टी की लीडरशिप के ब्लेसिंग पे उठाया था। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहब और खास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत टची हैं कि ये मंशियात का खात्मा हो, और शख्सियात के बदलने से हुकूमत की पॉलिसीज़ नहीं बदलती हैं। जो नए मिनिस्टर साहब हैं वो भी उसी पॉलिसी को लेकर चलेंगे, वो भी उसी तरीके से जिस तरह मंशियात के ख़िलाफ़ हम एक्शन हमने शुरू किया था वो उस एक्शन को जारी रखेंगे। और ये जितने भी हमारे एक्शन हैं ये अवाम की भलाई के लिए हैं, ये कोई ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी गवर्नमेंट की रिट को वहाँ पे मनवाया है। अब भी हमारा एक्साइज एंड नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट जो है
वो गवर्नमेंट की रिट को वो आगे अपनी मनवाएगा और जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ इंशाअल्लाह ताला जारी रहेंगी। सर ये बता देगा कि बिलावल साहब की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था वफाकी हुकूमत से, क्या उसके बाद वफाकी हुकूमत से कोई की जानिब से कोई रब्ता किया गया बिलावल साहब से? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ एक बयान टीवी पे चल रहा था कि वज़ीर आज़म साहब ने अहकाम जारी किए कि बिलावल साहब से जो भी उनके बातें हैं, जो मसाइल हैं, उनको दूर किया जाए। देखिए जी, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं खामखा अपने आप को अकल कुल दे के कोई बयान दे दूँ, मेरे इल्म में नहीं है। हो सकता है हो भी किया भी हो। और हमारी देखें, हम जो भी बात करते हैं हम लोग कोई वो लकीर खींच के नहीं करते। हम पॉलिटिकल आदमी हैं, हम पॉलिटिकल बातचीत पे यकीन रखते हैं। हम आज भी चाहते हैं कि जी वफाकी हुकूमत जो है वो मजबूत रहे और वफाकी हुकूमत जो भी वादे जो उनके हैं वो भी पूरे करे और आवाम की भलाई के लिए काम करे। हमें किसी से कोई पर्सनैलिटी क्लैश या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। बसेस के बारे में आपने तो बताएगा कि मॉडल कॉलोनी और वलीद कैंट से आने वाली जो बसेस हैं उनकी तादाद में क्या कमी आएगी और जो आइडियाज़ चल रहा है उसके पेश नज़र क्या UP3 का रूट तब्दील होगा? देखिए जी, कुछ ज़ाहिर है एक हमारे मुल्क में एक बहुत ही अहम इवेंट इस वक्त कराची में चल रहा है आइडियाज़ का, और बहुत कामयाबी के साथ चल रहा है। और इंशाअल्लाह ताला इससे भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा होगा। और आप देख रहे हैं कि बहुत इंटरनेशनल डेलीगेशंस आए हुए हैं, तो ये हमारे मुल्क के लिए एक अच्छा शुगर है कि पूरी दुनिया में मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान इज़ द सेफेस्ट कंट्री। और हमारा सूबा सिंध और सूबा कराची में भी हमारे शहर में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ है। तो अब इसीलिए इंटरनेशनल डेलीगेट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए अगर कुछ रूट्स हमने टेम्प्रेरी चेंज किए हैं तो वो वापस दोबारा बहाल हो जाएंगे। बाकी मज़ीद हमारी बसेस अभी आने वाली हैं, मज़ीद बसेस हम जो है वो लेके आ रहे हैं। कराची में डबल डेकर बसेस भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला हम लोग ख़रीद करने वाले हैं और ख़रीदने वाले हैं, और वो भी हम डबल डेकर बसेस भी कराची में इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे। बसेस की तादाद में कमी आई है क्या? नहीं, अभी कोई कमी नहीं आई है। थैंक यू।